वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले के जो लेक्चर्स थे उसमें हम लोग ने 6.1 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया था। अब जो इसके आगे जो टॉपिक है वो बेस है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हम लोग ने एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को भी देखा कि उसका एप्लीकेशन हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में किस तरह से कर सकते हैं, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का भी जो हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देखा जिसके, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के बारे में देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में देखा। तो उस ट्रिग्नोमेट्री का जो भी हम लोग ने स्टडी किया वो नॉर्मल जो डेली लाइफ में या स्पेशल सिनेरियो में कहाँ पर यूज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। राइट, इसमें कुछ तीन कॉन्सेप्ट है। ये तीन कॉन्सेप्ट को हम लोग अगर देख लेते हैं तो जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग को सॉल्व करना इजी हो जाएंगे। सो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तीन कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो लाइन ऑफ विजन का, सेकंड कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन का, और थर्ड कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन का। सो फर्स्ट हम लोग आते हैं व्हाट इज लाइन ऑफ विजन। व्हाट इज लाइन ऑफ विजन? फॉर एग्जांपल ए इज अ पॉइंट विच इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं तो आप लोगों को एलिवेशन, डिप्रेशन या लाइन ऑफ विजन के बारे में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, यहां पर आप खड़े हो, इस बिल्डिंग के बीच में आपको पता है कि आपका इस बिल्डिंग का डिस्टेंस 20 मीटर का है, ठीक है। ये डिस्टेंस को तो आप मेजर कर सकते हो क्योंकि ये ग्राउंड पर है ना, लेकिन इसकी हाइट कितनी है बिल्डिंग की ये कैसे मालूम करोगे? ठीक है, तो ये मालूम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये आप खड़े हो, ये लाइन, ये क्या है, यहां से क्या देख रहे हो आप? इस बिल्डिंग की हाइट को या इस बिल्डिंग के जो टॉप है उसको देख रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ विजन। मतलब इस लाइन से इस, यहां कोई लाइन तो ड्रॉ नहीं है लेकिन ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन बन रही है कि यहां से आप इसको डायरेक्टली इसके टॉप को देख रहे हो तो उसकी ये हाइट समझ में आ रही है, इतनी हाइट है ये, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ विजन, राइट। अब यहां पर, अब इससे हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? थोड़ा सा हिंट देता हूं आप लोगों को कि जैसे ये क्या है, ये एंगल थीटा बन रहा है यहां पर। फॉर एग्जांपल आपका यहां पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये क्या है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। 60 डिग्री के एंगल के साथ में अब यहाँ पर ये तो जो बिल्डिंग है वो 90 डिग्री पर हमेशा खड़ी रहती है ना, टिल्ट तो नहीं होगी, तो 90 डिग्री है। तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया, जहां पर इस एंगल को हम लोग क्या ले लेते हैं, थीटा कंसीडर करते हैं, जो आपका एंगल, जो जिस एंगल से आप ऊपर देख रहे हो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। सो अब आपको मालूम क्या करना है, ये हाइट मालूम करना है। अब ये क्या है इसका, इस थीटा का एडजेसेंट साइड है, राइट है, एडजेसेंट साइड है, और ये कौन सा है, अपोजिट साइड है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट और एडजेसेंट को यूज करके कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, tan थीटा आता है, राइट। सो tan थीटा का यूज करके tan 60 आ रहा है, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो tan थीटा की वैल्यू पुट करके इसको हम लोग ये अपोजिट साइड फाइंड कर सकते हैं, और वही अपोजिट साइड क्या है, इस बिल्डिंग की हाइट हो जाती है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ विजन के ऊपर। लाइन ऑफ विजन, व्हाट इज लाइन ऑफ विजन? फॉर एग्जांपल ए इज द लोकेशन, पॉइंट ए इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का लोकेशन है कि कोई ऑब्जर्वर ये जगह पर खड़ा है, और ये जो बी है पॉइंट बी इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, टॉप ऑफ द फ्लोर हो सकता है, टॉप ऑफ द, और कोई बर्ड का ऑब्जेक्ट हो सकता है, बर्ड का लोकेशन हो सकता है, किसी चीज का भी हो सकता है। सो ए इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सॉरी ए इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर and B is the location of object, and the line joining A and B is called line of vision. हम लोग यहीं से देखेंगे और यहां से उसको ज्वाइन करने वाली जो इमेजिनरी लाइन होगी that is called line of vision, right? So this is first concept for the application of trigonometry. Now we will move to the second concept, angle of elevation.
एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए लोकेशन, दिस इज ए एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर। यहाँ पर एक बिल्डिंग है BC, इसकी टेरेस पे आपका फ्रेंड खड़ा है जो C पर, पॉइंट C पर खड़ा है, ठीक है, पॉइंट C पर आप उसको देख रहे हो। तो ये जो एंगल फॉर्म होता है ये कौन सा है? ये एंगल ऊपर की तरफ फॉर्म होता है, ठीक है। सो इफ ऑब्जर्वर एट पॉइंट A look or observe an object which is at a higher level, at a higher place than and AB is the horizontal line। AB क्या है? horizontal line है, मतलब horizontal line जो ग्राउंड है इसको हम लोग horizontal line कंसीडर करते हैं। सो उसके साथ में जो आपका एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस लाइन AB इज horizontal line, दिस इज horizontal line। अब यहाँ पर कोई लाइन तो ड्रॉ नहीं हो रही है, ये है कि ये इमेजिनरी लाइन है। अगर आप जब हम लोग एक्चुअल अगर इसको फाइंड करना है तो लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन है उसका, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। सो AB, here AB is horizontal line and angle CAB is एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द थर्ड कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन? फॉर एग्जांपल यहां पर एक बिल्डिंग है AB जिसकी हाइट है, लोकेशन A पर, पॉइंट A ये लोकेशन है, इस पर एक ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्वर C एक ऑब्जेक्ट है उसको देख रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा? ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, सो ये जो क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ विजन बन जाएगी, ठीक है, लाइन ऑफ विजन हो जाएगी। अब ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये कैसे एंगल फॉर्म होगा? यहां पर इसका जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो यहां पर आएगी, ठीक है। सो ये एक एंगल थीटा इसको ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। सो ये इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, सो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज लाइन ऑफ विजन। जब ऑब्जर्वर ऊपर रहता है, ऑब्जेक्ट नीचे होता है, तो एक एंगल नीचे की तरफ बनता है और वही एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये एंगल फॉर्म होगा तो ये जो ग्राउंड है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन अब ये हो जाएगी, ये ट्रायंगल जब हम लोग फॉर्म करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगी? ये ग्राउंड पे जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों क्या होगी? पैरेलल होती है ना, ये दोनों पैरेलल होगी, ये दोनों इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल होगी और ये इसका अगर हम लोग ट्रांसवर्सल लेते हैं तो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल कौन सा हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल बन जाएगा, है ना, अल्टरनेट एंगल होगा। तो ये जो थीटा है, फॉर एग्जांपल अगर ये 60 डिग्री का बनेगा तो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। सो ये इसका कॉन्सेप्ट है किसका? एंगल ऑफ डिप्रेशन का। जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें भी आता है, तो इसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन के कॉन्सेप्ट को उसमें यूज कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। A person is standing at a distance of 80 meters from a church, looking at its top. The angle of elevation is of 45 degree. Find the height of the church. मीन्स पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक पर्सन है जो चर्च से 80 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा है और वो चर्च के टॉप पर, यानी चर्च की जो टॉप पोजीशन है उसको देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, और वो जो एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, मतलब वो जब ऊपर देख रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसका वो कितना है? 45 डिग्री का है। सो हम लोग को क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, मींस चर्च की हाइट फाइंड करना है, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जो डायग्राम है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट दिस इज AB and AB is the height of the church,
AB is the height of the church. C is the location of observer. जो पर्सन है वो एज एन ऑब्जर्वर है, तो वो यहाँ पर खड़ा है, और उससे और जो चर्च है उसका डिस्टेंस कितना बोला है, 80 मीटर का डिस्टेंस है. सो ए बी चर्च है, सी पॉइंट पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है जो चर्च की पॉइंट टॉप पर जो ए है उसको देख रहा है, और उसका और जो ऑब्जर्वर है वो एंगल कितना बन रहा है, वह एंगल बन रहा है 45 डिग्री का. ठीक है, वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, सो ये डायग्राम ड्रॉ हो गया. अब यहाँ पर जो भी जब बिल्डिंग आती है या लाइट हाउस आएगा या कोई और ऐसी ऑब्जेक्ट आएगा, ट्री आएगा, तो वहां पर हम लोग जो उसका जो एंगल लेंगे टू फ्रॉम द ग्राउंड से जो एंगल बनाएगा वो कौन सा है, 90 डिग्री का फॉर्म करेगा. ठीक है, सो ये कौन सा हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा. अब ये जो भी हम लोग ने ए बी बी सी एंगल सी ये सब लिया है, तो पहले हम लोग को इसको पहले पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा यहाँ पर. ठीक है, सो हियर AB is the height of the church. Point A is the top of the church. Point C, the point C is the location of the person which is the location of the person who is at a distance of 80 meter from the church. ठीक है, सो ये इसका डिस्क्रिप्शन आ गया. एंगल ACB is angle of elevation. ये एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया, ACB एंगल ऑफ एलिवेशन है. ठीक है, BC इज हॉरिजॉन्टल लाइन. और एक चीज ध्यान रखना इसमें कि आप सॉल्व कर रहे हो तो आप लोगों को लग रहा है कि ये इतना बड़ा पैराग्राफ बन गया, इसको याद कैसे करना है. इसमें याद बिल्कुल नहीं करना आपको, सिर्फ क्वेश्चन को समझ के डायग्राम ड्रॉ कर दो, और डायग्राम में जो चीज बेसिक दिख रही है, ए बी हाइट ऑफ द चर्च है तो वो लिख दो, सी इज द लोकेशन ऑफ द पर्सन वो लिख दो, डी सी इज द डिस्टेंस ऑफ पर्सन एंड द चर्च वो लिख दो, एंगल ए सी बी इज द एंगल ऑफ एलिवेशन वो लिख दो, डी सी इज द हॉरिजॉन्टल लाइन वो लिख दो. सब कुछ आ गया, कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो नाउ angle ACB is 45 degree, BC is 80 meter. Now in triangle ABC, angle ABC equal to 90 degree. Therefore अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो है कि ये ट्राइंगल में जब हम लोग जो चीज फाइंड करना है और जो चीज ऑलरेडी है, जो साइड ऑलरेडी गिवन है और जो साइड फाइंड करना है, उन दोनों को यूज करके कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है वो हम लोग को ध्यान रखना है. अब यहाँ पर देखो ये 80 मीटर है, ये एंगल 45 जो भी अदर देन 90 डिग्री जो एंगल है वो हमारे लिए वो थीटा है. ठीक है, अब
यहां से 80 मीटर वाला जो डिस्टेंस है वो कौन सा BC है, मींस उसका एडजेसेंट साइड है। ठीक है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, उस एंगल का अपोजिट साइड फाइंड करना है, मींस हाइट ऑफ द चर्च फाइंड करना है। अब अगर थीटा का अपोजिट एंड एडजेसेंट ये दोनों साइड का मिलाकर जो रेशियो आता है वो कौन सा आता है, वो tan थीटा आता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अगर हम लोग ये दोनों को लेना है तो हम लोग को tan थीटा रेशियो लेना पड़ेगा। सो इन ABC एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर tan एंगल ACB इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। ठीक है, therefore tan 45 डिग्री इक्वल टू AB तो हम लोग को फाइंड करना है, सो AB ऐसे आ जाएगा, BC ऑलरेडी गिवन है कितना है 80 है, सो 80 आ जाएगा। ठीक है, नाउ tan 45 आ रहा है, तो tan 45 की वैल्यू क्या है, जो आप लोगों ने टेबल ड्रॉ करना सीखा था उसके अंदर tan 45 की वैल्यू क्या थी, दिस इज 1, therefore 1 इक्वल टू AB अपॉन 80, 1 इक्वल टू AB अपॉन 80। सो ये 80 यहाँ पर डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, सो 1 इंटू 80 हो गया इक्वल टू AB, 80 इंटू 1 इज 80, therefore AB इक्वल टू 80। सो AB की वैल्यू मींस हाइट ऑफ द चर्च इज, हाइट ऑफ द चर्च की जो वैल्यू है वो क्या है 80 मीटर है, therefore the height of the church is 80 meter। ओके स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 2 इज, from the top of lighthouse an observer looking at the ship makes an angle of depression 60 degree. If the height of a lighthouse is 90 meter, then find how far the ship is from the lighthouse। इसको क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट एक फॉर एग्जांपल एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस के ऊपर ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ पर शिप है और वो ऑब्जर्वर इस शिप को देख रहा है। ठीक है, और वो जब देख रहा है तो एंगल कौन से डिग्री का फॉर्म कर रहा है, एंगल 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो और जो लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितना है 90 मीटर हाइट है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है कि ये जो शिप है वो लाइट हाउस से कितने डिस्टेंस पर है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द शिप, ये हम लोग को फाइंड करना है। अब एक चीज इसके अंदर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो जो भी ऑब्जर्वर खड़ा है वो जो देखेगा तो वहां पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, इमेजिनरी लाइन। हवा के अंदर एक इमेजिनरी लाइन समझ लो एक बन जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, और उस हॉरिजॉन्टल लाइन से यहां पर वो इस तरह का एंगल पहले फॉर्म करेगा। ये एक्चुअल इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री यहां पर आएगा। फिर ये जो 60 डिग्री है, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो सरफेस है, अब ये कौन सी होगी, वाटर सरफेस होगी। पानी जब शिप है तो वाटर सरफेस है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाटर सरफेस ये हमेशा क्या रहेगा, पैरेलल होता है। या अगर कोई ग्राउंड पे खड़ा है, यहाँ पर कोई चर्च है, तो ये जो ग्राउंड है और ये उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी तो ये क्या बनेगी, दोनों पैरेलल बन जाएगी, राइट। सो यहाँ पर भी ये जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे ये पहले एंगल फॉर्म होगा, और ये एंगल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो ग्राउंड है ये क्या होगा, ये दोनों फिर 60 डिग्री का एंगल यहां पर भी बनेगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल फॉर्म होगा। अब इसके लिए अब ये जो ट्राइंगल है इसमें ये ग्राउंड एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन काम करेगी, इसमें एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा है, ये जो ग्राउंड है। लेकिन जब ऊपर से वो एंगल फॉर्म करेगा
तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी बनेगी? इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो एयर में बन जाएगी, ठीक है। सो ये थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा जब एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है तो इसमें ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। सो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसके जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस AB. AB is the height of the lighthouse and यहाँ पर ये C जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको लोग ठीक है इसको C ले लेते हैं and D is the location of the ship और वो जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो इस तरह से एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया, दिस इज ऑफ 60 डिग्री और ये द लाइन जॉइनिंग द लाइट हाउस एंड द शिप मींस ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। इसी का हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये 90 डिग्री पे हमेशा लाइट हाउस जो रहेगा वो 90 डिग्री पे रहेगा, ठीक है। और ये एंगल ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहा है ना, अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहा है। सो ये 60 डिग्री होगा। अब इसका जो भी डायग्राम है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे देंगे। AB इज द हाइट, AB represents the height of the lighthouse height of the lighthouse. B is the location of the ship. Is the location of the ship. CAD is angle of depression. Angle CAD is the angle of depression, ठीक है। ये हो गया डिस्क्रिप्शन। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इसमें बताने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। सो हियर angle CAD is 60 डिग्री, ठीक है। Therefore angle CAD and angle ADB, ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल है। सो CAD इक्वल टू एंगल ADB इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम। ठीक है, बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम। और उसके बाद जो हाइट है, हाइट ऑफ द चर्च क्या है, वो हाइट ऑफ द चर्च कितना दिया 90 मीटर है, तो वो क्या AB है, AB इक्वल टू 90 मीटर, ठीक है। ये हो गया। नाउ इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD एंगल ABD क्या है 90 डिग्री है, एंगल ABD इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में 90 डिग्री नहीं दिया रहेगा, लेकिन हम लोग को पता है कि कोई भी लाइट हाउस जो 90 डिग्री पर ही खड़ा रहेगा, ठीक है। सो 90 डिग्री देयरफॉर अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आया कि ये जो थीटा है ये 90 मीटर इसकी जो हाइट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये 90 मीटर है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, BD फाइंड करना है। सो ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट है, किसका, इस एंगल का। तो अपोजिट और एडजेसेंट कौन से रेशियो में आता है, tan थीटा में आता है। तो इसी का हम लोग क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे ADB का। सो tan ADB इक्वल टू AB अपॉन BD। tan कितना है 60 है, therefore tan 60 इक्वल टू
ए बी कितना है 90 मीटर है और बी डी हम लोग को फाइंड करना है। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1060? दिस इज √3, सो देयरफॉर √3 इनटू बी डी डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में बी डी क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1060 की वैल्यू √3 बीडी मल्टी डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू क्या हो गया 90 आ गया। ठीक है, सो हम लोग को वैल्यू किसकी फाइंड करना है, यहाँ पर बीडी की वैल्यू फाइंड करना है, तो √3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड में क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर बीडी इक्वल टू 90 अपॉन √3। अब ये √3 क्या है इररेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 1.73, लेकिन अगर 90 अपॉन 1.73 करते हैं तो हम लोग को डिवाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे अच्छा ये जो √3 है इररेशनल है, इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, ये रैशनलाइजिंग फैक्टर मींस √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा √9, एंड √9 क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो रैशनलाइज हो जाएगा जिससे हम लोग इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर BD इक्वल टू 90 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, देयरफॉर BD इक्वल टू 90 √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा √9 हो जाएगा, देयरफॉर BD इक्वल टू 90 इंटू √3, √9 कितना होता है 3 होता है। ठीक है, सो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये 0 हो गया, देयरफॉर BD इक्वल टू 30 इंटू √3, देयरफॉर BD इक्वल टू √3 की वैल्यू दिया है कितना है वो 1.73, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.73 इंटू 30 लेने की बजाय 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 + 2 5, अब यहाँ डेसिमल कितना सेकंड डेसिमल प्लेस पर था ये, सो अब ये एक क्या है यहाँ पर 30 है, तो एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, फर्स्ट डेसिमल प्लेस आ जाएगा, देयरफॉर BD इक्वल टू 51.90 आ जाएगा, 9 भी लिख सकते हैं 90 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो the distance of the ship from the lighthouse is 51.90 meter. तो इसका फाइनल आंसर हम लोग को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, therefore how far the ship is from the lighthouse, therefore the ship is at a distance of 51.90 meter from the light house. This is the statement. So this is the solution of question number 2. उसी तरह से हम लोग आगे भी इसको सॉल्व करते हैं। So question number 2 complete हो गया। Now we will move to the question number 3. क्या है वो? The question is two buildings are facing each other on a road of width 12 meter. दो बिल्डिंग है जो कि 12 मीटर के रोड के दोनों साइड में है। ये रोड है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज द 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। उसमें एक बिल्डिंग क्या है, बड़ी बिल्डिंग है। क्यों, कैसे मालूम पड़ रहा है? क्योंकि जब हम लोग एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के टॉप पर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनने का मतलब क्या है कि सेकंड जो बिल्डिंग है वो उससे हायर है, सो यहाँ पर उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है। ठीक है, इस टॉप से उस टॉप को देखने पर क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग? सो सेकंड बिल्डिंग यानी ये जो बिल्डिंग है, दिस इज फर्स्ट बिल्डिंग, दिस इज सेकंड बिल्डिंग। सो ये बिल्डिंग की हाइट हम लोगों को फाइंड करना है इसके अंदर। ठीक है, सो इसका जो सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट इसका जो डायग्राम है वो पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, डायग्राम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये एक
12 मीटर का रोड है, यहां पर एक फर्स्ट बिल्डिंग है, ये फर्स्ट बिल्डिंग है और दिस इज सेकेंड बिल्डिंग, ठीक है। अब यहां से इसके टॉप से जब ये बिल्डिंग के टॉप पर देखते हैं, अब ये जो एंगल बनेगा यहाँ इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है और इससे यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना है, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। और ये जो है दिस इज AB फर्स्ट बिल्डिंग, दिस इज CB सेकंड बिल्डिंग, BD is the height of the road, CAE is the angle of elevation। ये ना इसमें ऑलरेडी गिवन है, तो जो भी गिवन रहता है उसको हम लोग को डिस्क्राइब करना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। सो स्टार्ट करते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। और ये जो बिल्डिंग है कौन सी बिल्डिंग है, द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, ये 10 मीटर हाइट है इसकी, ठीक है। और रोड का जो विड्थ है वो कितना है, 12 मीटर है, राइट। सो ये इसका डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। AB and CD represents the first and the second building respectively BD represents the width of the road, ठीक है। एंगल CAE is the angle of elevation, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्राउंड, और ये इमेजिनरी एयर में जो बनेगा तो इसको हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो हियर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, CAE is equal to 60 डिग्री, ठीक है। AB height of the first building, this is 10 meter, BD width of the road, this is 12 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो बिल्डिंग है वो 90 डिग्री पर खड़ी होगी, ये जो है वो भी 90 डिग्री पे होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा, ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है दोनों पैरेलल होगी, तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा, ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। ये 12 मीटर है, ये 10 मीटर है, एडजेसेंट साइड है, और ये चारों एंगल 90 डिग्री है। तो हम लोग को दिख रहा है कि ये जो फिगर फॉर्म हो रही है वो कौन सी है, रेक्टेंगल है, ठीक है। सो नाउ ABDE, rectangle ABDE is a quadrilateral, ABDE is a rectangle। इसका रीजन बाय डेफिनेशन लिख देंगे, काफी है, बाय डेफिनेशन, ठीक है। अभी अगर ये रेक्टेंगल हो गया तो अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 12 मीटर है तो ये भी 12 होगा, ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा, राइट। देयरफॉर AB इक्वल टू ED इक्वल टू 10 मीटर एंड BD इक्वल टू AE, BD इक्वल टू AE इक्वल टू 12 मीटर। दोनों का रीजन क्या है इसका, अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये हो गया। अब ये पूरा जितना भी मेजरमेंट लेना था वो सब चीजें हो गई हैं। अब हम लोग को आना है ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल में जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट आ गया वो अब वहां पर आना है।
सो ACE ये राइट एंगल है, क्योंकि क्या है यहाँ 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है ना, ये 90 डिग्री हो गया। अब यहां पर ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये थीटा थीटा है हमारे लिए, ये इसका एडजेसेंट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा अपोजिट। तो इस ट्रायंगल में हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, tan CAE लेना पड़ेगा। सो नाउ इन ट्रायंगल ACE, in triangle ACE, angle AEC equal to 90 degree. Angle AEC equal to 90 degree, right? Therefore, tan angle CAE equal to tan angle CAE क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, CE अपॉन AE, CE अपॉन AE। tan CAE क्या है, CAE 60 डिग्री है, CE फाइंड करना है, और AE ये कितना है 12 मीटर है, ठीक है। अब यहां पर tan जो 60 है उसकी भी वैल्यू कितनी है, √3 आती है, तो √3 वैल्यू ले लेते हैं, tan 60 इक्वल टू √3, और ये क्या हो गया CE अपॉन 12। देयरफॉर ये 12 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो √3 into 12 इक्वल टू CE। अब √3 की वैल्यू क्या दिया है, 1.73 into 12 इक्वल टू CE, ठीक है। सो 12 3 36, remaining 3, 12 7 84 plus 3 87, remaining 8, 12 1 12 plus 8 कितना हो गया 20 हो गया, तो ये हो गया 20.76 इक्वल टू CE। therefore CE इक्वल टू 20.76 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो क्या आ गया 20.76 मीटर, ये क्या आ गया CE आ गया, लेकिन हम लोग को पूरा फाइंड क्या करना था, CD मतलब ये बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना था। सो नाउ CD इक्वल टू क्या है, पॉइंट C, E एंड D आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, ये कोलिनियर पॉइंट्स है, तो हम लोग ये दोनों सेगमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो CE प्लस DE। Reason, since C, E and D are collinear points, so CE कितना आ गया 20.76 प्लस DE कितना है 10, तो ये हो गया 30.76। So the height of the second building is 30.76 meter. Therefore the height of the second building is 30.76 meter. Okay.